भगवान को चार चीजें बड़ी पसंद हैं। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्रम मतलब पत्ता बहुत पसंद है। बताओ कौन सा? जोर से। कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता। अच्छा, पसंद है तो 1 कुंटल पत्ता चढ़ाएंगे तो मिलेंगे भगवान? हाँ हाँ। पत्रम का मतलब केवल तुलसी का पत्ता नहीं, शमी पत्र नहीं, बिल्व पत्र नहीं। पत्रम का मतलब है अपने आप को पत्ता की तरह बनाकर हल्का करके, अभिमान से शून्य होकर हल्का करके अपने आप को चढ़ा दो प्रभु के चरणों में। अब की बार जगन्नाथ जी जाना तो तुलसी का पत्ता लेकर मत जाना, लड्डू मेवा लेकर मत जाना। फिर जगन्नाथ जी पूछेंगे क्या लाए हो मेरे लिए, तो कह देना प्रभु अब की बार ना रुपया, ना पैसा, ना हीरा, ना मोती, ना तुलसी, ना मेवा, ना मिष्ठान, कुछ नहीं लाया। तो जगन्नाथ जी बोलेंगे क्या लाए हो? बोलना हे प्रभु इस बार मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में, मुझे स्वीकार करो। इस बार मैं और वस्तुएं चढ़ाने नहीं आया, इस बार खुद को चढ़ाने आया हूं। आप लोग वस्तुएं तो खूब चढ़ाते हैं, अपने आप को नहीं चढ़ाते। भगवान क्या करेंगे तुम्हारी वस्तुओं का? भगवान को वस्तुओं से मतलब नहीं है, आपसे मतलब। आप तो अपने आप को चढ़ाते नहीं है, समर्पण करते नहीं है। हे भगवान नारियल तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, सब। अरे ये भी तो कहो हम भी आपके हैं प्रभु, हमें स्वीकार करो। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप समर्पण कर दो, वो आपके हो जाएं और आप उनके हो जाओ, बस एक रिश्ता बन जाए। कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे भगवान को? अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ा देंगे, हल्का पत्ते की तरह। शून्य कर लो अहंकार से, क्रोध से, लोभ से। मैया सुन रही हो मेरी माँ? जगन्नाथ जी गई हो आप मेरी माँ? अब जाओगी, जाना और कहना कि इस बार हम कुछ नहीं लाए, इस बार अपने आप को लेकर आए हैं, है ना? तो पत्रम, दूसरा पुष्पम। बताओ कौन सा पुष्प भगवान को बेहद पसंद है? फटाफट उत्तर दो। कौन सा पुष्प आप बताओ? कौन सा? बैजंती का पुष्प। अच्छा वाह, ये मैया बताएंगी हमारी सफेद मैया, सफेद कपड़े वाली मैया, कुर्सी पर बैठी हैं, मोबाइल हाथ में ली हैं। अब बताओ मेरी माँ, भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? हाँ, पुष्प का एक नाम है सुमन। इसका एक नाम क्या है? जोर से। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। इस बार भगवान को कमल का फूल नहीं, गेंदे का फूल नहीं, गेंदे का पुष्प सुमन नहीं, इस बार मन को सुंदर पुष्प की तरह बनाकर अपना मन प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। सुमन, पत्रम, पुष्पम। तीसरा फलम। बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? नारियल, केला, पपीता, अनार, चीकू। कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल प्रभु को चढ़ाते हैं। प्रभु जो भी पुण्य मिला कथा सुन के, वो आपके चरणों में हम पुण्य समर्पित कर रहे हैं। कर्मों का फल, अच्छे कर्म जो करो त्वदीयम वस्तु गोविंद। हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए कर्मों का फल। आप लोग अच्छे कर्म तो खुद कहते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाए भगवान ने कर दिया महाराज, तब आप तो अच्छे का श्रेय स्वयं लेते हैं और बुरे का श्रेय
भगवान को देते हैं। लेकिन आपको आज से ऐसा करना, जो भी करो, जो भी कर्म है प्रभु, ये आपके घर में बेटा हुआ तो बेटा भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु ये सब आपका, घर आपका, दुकान आपकी, फैक्ट्री आपकी, सब कुछ आपका, जो भी आप हमें दे रहे हैं कृपा करके सब आपका। हम अपना अभिमान हटाते चलें सबसे कि ये हमारा, और अच्छे कर्म करो और कर्म फल देते चलो। और चौथा है तोयम। तोयम मतलब होता है जल। कौन सा जल भगवान को? मैया, कौन सा जल? आप लोग रोती हो? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की याद में रोया करते थे। हरे कृष्ण जपते और जपते जाएं और रोते जाएं, इतना प्रेम था। अच्छा, आदमी रोता कब है ये बताओ, कब रोता है? जब भगवान से, जब किसी से आपको बहुत प्रेम होगा, जिससे आप बहुत प्रेम करेंगे उसके लिए आप रोते हैं। जिससे प्रेम नहीं है आप उसके लिए नहीं रोते। यदि आप जगन्नाथ जी जब गए तो आप जगन्नाथ जी के सामने गए तो आपको जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही आंखों में आंसू आए कि नहीं? आप जगन्नाथ जी गए और हंसते हंसते ही दांत दिखा के हंसते हुए दर्शन किया और आ गए। ये कोई दर्शन नहीं है, ऐसे कोई दर्शन नहीं होता। कैसे होता है? अरे जिससे अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति परदेश में हो और 1 साल बाद लौटे तो उसे देखते ही आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों आएंगे? जोर से। क्योंकि उससे अत्यधिक प्रेम है। सोचो, 1 साल बाद तुम्हारा पति पत्नी बेटा बेटी लौटा, उसके लिए रोए, पर 2 साल बाद जगन्नाथ जी को देखा और उनका दर्शन किया तो देखते ही आंखों में आंसू नहीं आए। तो वो आंखों के आंसू नहीं आए, वो सिद्ध कर रहे हैं कि तुम गए तो हो दर्शन करने पर प्रेम नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हो, औपचारिकता। जहां प्रेम होगा ना मेरी मां भगवान से, तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही जाने की खुशी के जगन्नाथ जी बुला रहे हैं और आंखों में दर्शन। जैसे मंदिर द्वार पर चढ़ेंगे दर्शन होगा, दर्शन करते ही आंखों में अश्रुधार बहने लग जाएगी। यदि प्रेम होगा तो ऐसा होगा, प्रेम नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। वस्तुएं तो तुम ही रखो अपने पास, नारियल तुम ही खा लो फोड़ कर, पैसे की मिठाई तुम ही खरीद के खा लो, भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, उनको क्या पैसे की जरूरत है? उन्हें तो आपके प्रेम की जरूरत थी। लेकिन आप प्रेम कहां, फॉर्मेलिटी करके आ गए जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी के मंदिर में 1 मिनट भी नहीं बैठते आप लोग, 1 मिनट भी दर्शन के लिए खड़े नहीं होते, और समुद्र में 1-1 घंटे नहाते हो। तो तुम वहां नहाने गए थे कि दर्शन करने गए थे? घर में नहा लेते। अरे नहाओ, अच्छा है, पर भगवान में प्रेम होगा तो आप मंदिर में समय देंगे, दर्शन के लिए समय। मैं जब गया जगन्नाथ जी, अभी मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं केवल 2 ही बार गया हूं। क्या करूं, अभागा जो हूं, बार बार जा ही नहीं पाता। बड़ा पापी हूं मैं, बहुत बड़ा वाला। बार बार मुझ पापी को जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते। 2 बार दिया है दर्शन केवल। जब मैं गया दर्शन करने तो मेरा मन ही ना होए बाहर जाने का। मैं दर्शन करूं, घूम करके फिर दर्शन की लाइन में लग जाऊं, फिर जाऊं, फिर दर्शन करके आऊं, फिर दर्शन की लाइन में। बार बार मुझे लगा, रोज रोज तो मुझे पता था कि मैं रोज रोज तो आऊंगा नहीं, आया हूं तो खूब बसाए चलूं। अब जगन्नाथ जी भले जगन्नाथपुरी में हो, लेकिन एक जगन्नाथ जी को मैं अपने हृदय में बसा के ले आया हूं, बिठा के ले आया हूं। जब भी मन करता है तो हृदय में ही दर्शन कर लेता हूं।
भगवान का इतना दर्शन करो कि मंदिर से निकल के जगन्नाथ जी मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं, ऐसा दर्शन करना चाहिए। भगवान से प्रेम करना चाहिए, अत्यधिक प्यार करो भगवान से, खूब प्यार करना चाहिए जगन्नाथ जी से। मैं जगन्नाथ जी गया और दर्शन करके आया। कुछ दिन पहले मेरे अंदर खूब इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं 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 जाऊं, पर क्या करूं, व्यस्तताएं इतनी रहती हैं कि जाना हो नहीं पाता। तो एक सज्जन जगन्नाथपुरी से आए और आप आश्चर्य मानेंगे, आप क्या मानेंगे मुझे नहीं पता, मैंने क्या माना बताऊं। मेरे अंदर बहुत इच्छा थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने की, फिर से तीसरी बार जाने का मन था, पर समय अभाव था, मैं जा ना पाया। चल ही रहा था कुछ दिनों से जगन्नाथ जी, बस वही वही दिख रहे थे। तभी जगन्नाथपुरी से कोई भक्त आए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का इतना बड़ा विग्रह उन्होंने मुझे मेरे हाथों में दे दिया। मैं समझ गया मेरे जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि मैं नहीं आ सका तो खुद आ गए वो। इतना प्यार करते हैं जगन्नाथ जी, इतना प्यार करते। इसलिए आप कहाँ हैं, किस राज्य में, किस जगह, फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में जगन्नाथ जी होने चाहिए, आपके हृदय में ठाकुर होने चाहिए, बस। तो गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान किसके बल पर मिलेंगे मेरी मां? इसलिए कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोविंद सहारा तेरा